देखिए ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं और एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं 2 पार्टिकल, ये तो एटम के बिल्कुल सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस में बंद रहते हैं और इनके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होते हैं, ऋण आवेशित, यानी इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जितना धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पर होता है उतना ही ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। नॉर्मली किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही इनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो उससे कैंसिल हो जाता है और जो परमाणु है यानी कि एटम है वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ये जो दूसरे पार्टिकल्स न्यूक्लियस में थे यानी कि नाभिक में थे न्यूट्रॉन, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि अनावेशित होते हैं। तो अब एटम के अंदर दोनों तरीके के चार्ज हो गए, धनावेश और ऋणावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, लेकिन पूरा एटम अगर देखा जाए तो वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि अनावेशित। अब ये दोनों तो इसके अंदर बंद हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगाते रहते हैं और इस आकर्षण बल की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे ही इन्हें कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब ये क्या कोशिश करते हैं कि निकल के बाहर चले जाएं, और जैसे ही ऊर्जा मिली ये निकल के अपना कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जब हम 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं यानी कि उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन कैसे होता है, जैसे कि हमने अपने हाथों को आपस में रब किया तो हम देखते हैं हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं यानी कि उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा। इससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो ये सोचते हैं चलो अपने घर से निकल के किसी दूसरे घर में चलें, और वो एक बॉडी से निकल के, एक वस्तु से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकले, वो कहाँ चले गए, दूसरी बॉडी पे चले गए। तो एक बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर जो ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया। वो उसके कम होने की वजह से वो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धन आवेशित। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले वो बॉडी कैसी हो गई, धन आवेशित। इसी तरीके से जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो उस पर एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो गए कुछ। पहले तो धनावेश और ऋणावेश बराबर था, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए तो जाहिर सी बात है वहां पर ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या हुआ, वो बॉडी कैसी हो गई, ऋण आवेशित यानी कि नेगेटिवली चार्ज। तो आवेशित करने का जो एक तरीका है वो केवल वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के कौन सी बॉडी में जाएं, दूसरी बॉडी में जाएं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और वो बॉडी कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो अभी हमने बताया कि जब आपस में रगड़ते हैं, इसे कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसे? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के द्वारा चार्जिंग। 2 बॉडीज को आपस में रब किया, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली और वो निकल के दूसरी बॉडी में चले गए। दूसरा तरीका होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी कि चालन के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि 2 बॉडीज लेते हैं हम, एक अनावेशित और एक कैसी, आवेशित। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक
बॉडी है ये कैसी है, अनावेशित। अनावेशित का मतलब क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों का अमाउंट इक्वल है। अब इसके पास में हम लेके आए, मान लीजिए एक बॉडी जो कैसी है, ऋण आवेशित है, एक बॉडी जो कैसी है, ऋण आवेशित। ये क्या करेगी बॉडी, जैसे ही हम इस बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे और इससे क्या करा देंगे, टच करा देंगे, इस बॉडी को इससे क्या करा देंगे, टच करा देंगे, तो यहां से ऋणावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, ज्यादा है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस बॉडी में चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से अब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और यहां चले जाएंगे। तो ये जो चार्ज है वो कुछ यहां से निकल के इस बॉडी पर चला जाएगा, यानी कि ये बॉडी जो कि न्यूट्रल थी वो भी अब कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो ये जो चार्जिंग की विधि है वो कहलाती है चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन ये किसमें हो सकती है, सिर्फ उन्हीं बॉडीज में ये काम करेगी जो कैसी बॉडीज होती हैं, कंडक्टर बॉडीज होती हैं। जो बॉडीज कैसी होती हैं, कंडक्टर। अगर बॉडीज इंसुलेटर्स हैं तो उनमें ये विधि काम नहीं करेगी। एक और तीसरी भी हमारे पास मेथड है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है कि एक अनावेशित बॉडी को, मान लीजिए ये अनावेशित बॉडी है, यानी कि इसमें दोनों हैं चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन दोनों की मात्रा क्या है, बराबर है। इसके पास में हम कैसी बॉडी लाते हैं, आवेशित बॉडी लाते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कराते हैं। कंडक्शन में हमने क्या किया था, बॉडीज को टच करा दिया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम बॉडी को टच नहीं कराएंगे। तो जब हम बॉडी को टच नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि भाई ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। तो एज ए रिजल्ट इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, और जब यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉन जाके इधर इकट्ठे हो गए, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये तरीका है चार्जिंग का। चार्जिंग कैसे होती है, बाय द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी से, एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाएं, तो एक बॉडी जिससे जाएंगे वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, जिससे जाएंगे वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित, जिसमें पहुंचेंगे वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। और तीन मेथड यानी कि विधियां चार्ज करने की हैं, वो कौन कौन सी हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिनमें कि दो विधियां चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों विधियां किस में काम करती हैं, कंडक्टर्स में काम करती हैं। Thank you.